इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नोएडा में अवैध रूप से बनी एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर्स को 28 अगस्त को ढहा दिया जाएगा। दोनों टावर में बारूद लगाने का काम पूरा हो चुका है और ट्विन टावर को ध्वस्त करने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 28 अगस्त को ये दोनों टावर ढहा दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन टावरों को गिराने का फैसला लिया गया है। इसके लिए दो कंपनियों को हायर किया गया है, एक भारतीय कंपनी और दूसरी दक्षिण अफ्रीकी कंपनी है। इस कंपनी ने केरल के कई ऐसी अवैध इमारतों को पहले भी विस्फोटक लगाकर उड़ाया है, लेकिन अब उत्तर भारत में ये पहली बार हो रहा है जब दिल्ली से सटे नोएडा में ट्विन टावर्स को गिराने के लिए विस्फोटक लगाए जा रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर उस इमारत की, और इस इमारत में देखिए जो विस्फोटक लगाने का काम है वो पूरा हो चुका है और ज़्यादा मलबा ना उड़े जिस जगह पर विस्फोट हो, इसलिए वहाँ पर जहाँ पर विस्फोटक लगाए गए हैं वहाँ पर बड़े कपड़े लगाकर उस जगह को ढका गया है ताकि वहाँ से गिट्टी, पत्थर, सीमेंट या लोहे के टुकड़े उचटकर दूर तक ना जाएं। कोशिश ये की गई है कि इमारत जब विस्फोटकों से लदी इमारत में विस्फोट हो तो इमारत सीधे ढहकर उसी जगह पर पूरी की पूरी ढह जाए। अपेक्स टावर और सियाने टावर ये दो टावर हैं। इनमें से अपेक्स टावर की ऊंचाई 103 मीटर है जबकि सियाने टावर की ऊंचाई तकरीबन 80 मीटर है। अपेक्स टावर 32 मंजिल है और सियाने टावर 31 मंजिल है। इन दोनों टावरों के बीच में आपस में तकरीबन 100 मीटर की दूरी है और इन दोनों टावरों को 28 तारीख को यानी कि 28 अगस्त को विस्फोटक लगाने का काम पूरा हो चुका है। विस्फोट करने के बाद ढा दिया जाएगा। लंबी लड़ाई लड़ी अपेक्स टावर और सियाने टावर के जो निवेशक थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनके निवेश को वापस लौटाने का काम हुआ और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस अवैध रूप से बनी दोनों इमारतों को ढाने का भी आदेश दिया। सुपरटेक नाम के बिल्डर ने ये दोनों टावर तैयार किए थे। बताया ये गया कि ज़मीन का अलॉटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ था और उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर टावरों का न केवल निर्माण किया बल्कि निवेशकों का पैसा भी बुरी तरह से फंस गया। ट्विन टावर गिराने से 3 दिन पहले नोएडा के सीईओ रीति महेश्वरी एमराल्ड कोर्ट पहुंची हैं और तैयारियों का जायजा लिया। आज फाइनल स्पॉट विजिट और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग भी की गई है। यहाँ पे सभी तैयारियों को देखा गया है। मुख्यतः ये बताना चाहेंगे कि तैयारियां पूरी हो गई हैं। दोनों टावर्स में जो एक्सप्लोजिव्स लोड किए जाने थे, एक्सप्लोजिव्स भी लोड हो गए हैं। 28 तारीख को 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। लगभग 10 से 12 सेकेंड्स में दोनों टावर डिमोलिश हो जाएंगी। उसके अलावा जो डिमोलिशन के बाद जो CND वेस्ट है, लगभग 80,000 टन CND वेस्ट जनरेट होगा, जिसमें से लगभग 50 से 55,000 टन यहीं पे साइट पे यूज़ हो जाएगा फिलिंग में। बाकी जो है वो CND प्लांट पे उसको ब्रेक करने के बाद प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। दोनों टावर्स जो सुपरटेक में इस एरिया में 2 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ आसपास में रहती हैं। पहली यही सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट है, दूसरी जो है ATS है। दोनों में मिला के अराउंड 1400 फ्लैट्स है। 1400 फ्लैट्स में लगभग 7 से लेके 8,000 रेजिडेंट्स और उनका स्टाफ है। उनको संडे को सुबह 7 बजे तक खाली करा दिया जाएगा और ब्लास्ट होने के बाद एक बार साइट का विजिट एजेंसीज द्वारा करने के बाद उनको वापस आने के लिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। तो यानी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ये पूरी दोनों टावर्स खाली करा दी जाएंगी। जो एक्सक्लूजन जोन है वो 500 मीटर, लगभग 500 से 700 मीटर की विड्थ में बनाया गया है, जिसमें पूरी तरह से ट्रैफिक बंद रहेगा। इसके अलावा जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वो भी लगभग 2 बजे से लेके 3 बजे तक डाइवर्ट रहेगा, बंद रहेगा। इसके अलावा फायर टेंडर्स, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, मेडिकल टीम्स, 2 सेफ हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल और यथार्थ हॉस्पिटल, जहाँ पे मेडिकल टीम सेंसिटाइज्ड रहेगी। यहाँ पे NDRF की टीम भी कॉशन से एक रखी जाएगी। इसके अलावा जो रेजिडेंट्स के मेजर कंसर्न्स थे कि जो पुरानी टावर्स हैं उनमें जहाँ रिपेयर की आवश्यकता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट सुपरटेक ने करा दिया है, वो आज रिपोर्ट देंगे। लगभग 55 कॉलम्स आइडेंटिफाई किए गए थे जिनकी स्ट्रेंथनिंग करनी थी। उसमें से अराउंड 50 की स्ट्रेंथनिंग पूरी हो गई है, बाकी वो कल तक पूरे कर देंगे, ऐसा वो रिटर्न एश्योरेंस दे रहे हैं।
क्रैक गॉजेस जो हैं वो क्रैक्स की मॉनिटरिंग के लिए 27 तक लगा दिए जाएंगे। उनका प्री एंड पोस्ट डिमोलिशन डेटा भी एनालाइज किया जाएगा। इसके अलावा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए भी डिवाइसेस लगाए जा रहे हैं। तो ऋतु माहेश्वरी जो कि नोएडा अथॉरिटी की सीईओ हैं, वो जानकारी दे रही थी कि किस तरह से दोनों टावर गिराए जाएंगे और उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी बिलाल अहमद इस बड़ी खबर पर लगातार पिछले कई दिनों से इसको फॉलो कर रहे हैं। बिलाल, सारी बातें बताई गई अथॉरिटी की तरफ से, ऋतु माहेश्वरी की तरफ से, लेकिन जो बिल्डिंग गिरने के बाद, स्ट्रक्चर गिरने के बाद जो डस्ट पॉल्यूशन होगा उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं। जी बिल्कुल विकास, देखिए सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है, यहाँ के निवासियों के जहन में भी जो है सबसे बड़ी चिंता है वो यही है कि डिमोलिशन तो हो जाएगा 28 अगस्त को 2:30 बजे, लेकिन उसके बाद डस्ट का क्या होगा, पोल्यूशन का क्या होगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है उसमें ऑलरेडी जो है स्मॉग देखने को मिलता है। तो हमने भी जो है एबीपी न्यूज ने भी ऋतु माहेश्वरी से ये सवाल पूछा था कि पोल्यूशन लेवल का क्या होगा, उसका लेवल कितना बढ़ेगा। तो उनका भी यही कहना है कि अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा जो है वो पोल्यूशन के बारे में जुटा पाना, ना ही यूपी पीसीबी की तरफ से जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है यूपी का, ना उनकी तरफ से संभव हो पाया, ना ही एडिफिस इंजीनियरिंग जिनकी देखरेख में ये सारा डिमोलिशन हो रहा है उनकी देखरेख में ये जो है अभी तक कोई भी पोल्यूशन कितना होगा इसका साइंटिफिक डेटा जो है अभी तक जुटा पाना मुश्किल हुआ है। लेकिन जो तैयारियां बताई गई हैं नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, वो उनमें जो है स्मॉग गन की तैयारियां हैं, साथ ही मैकेनिकल की क्लीनिंग जो होगी, मैकेनिकल मशीनों की मदद से जो क्लीनिंग की जाएगी। तो 8 बड़ी मशीनें जो है वो यहाँ पर लगाने की तैयारी जो है वो की गई है। साथ ही अगर मैं डस्ट की बात करूं तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन ये जो ट्विन टावर आप देख रहे हैं, पहले मैं इसकी लंबाई बता दूं, एक की जो एपेक्स टावर है उसकी लंबाई 103 मीटर है, उसके बगल 100 मीटर की दूरी पर स्थित जो सयान टावर है उसकी लंबाई 97 मीटर है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब ये टावर जमींदोज किए जाएंगे तो उस वक्त लगभग 300 मीटर ऊपर जो है धूल का गुबार जाने की संभावना है। और जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं जिनकी देखरेख में ये सारा डिमोलिशन हो रहा है, उनका कहना है कि अगर 10 से 12 मिनट जो है वो धूल को सेटल होने में लगेगा। अगर हवा की रफ्तार जो है वो तेज होती है तो हो सकता है कि वो 8 मिनट में ही सेटल हो जाए, और अगर हवा की रफ्तार थोड़ी कम होगी तो लगभग 15 से 16-17 मिनट जो है वो लगेंगे धूल को सेटल होने के लिए। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि कई किलोमीटर दूर तक इस धूल का डस्ट का गुबार जो है वो फैलने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। लेकिन ये कितनी देर के बाद ये इस डस्ट पे काबू पाया जाएगा, इसको लेकर के अभी तक जो है कोई खासा जो कंक्रीट क्या इंतजाम है वो अभी तक सामने नहीं आया है। अगर मैं बिल्डिंग के बारे में अगर कुछ और जानकारी दूं तो ये जो सफेद और काले रंग का आप कपड़ा देख रहे हैं, ये बिल्डिंग के ऊपर और साथ ही बिल्डिंग के से 9 मीटर की दूरी पर जो टावर स्थित है सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के, जिसमें लोग बाकायदा रहते हैं। इस सोसाइटी में तकरीबन 660 परिवार रहते हैं जो कि 28 अगस्त को सुबह 7 बजे जो है यहाँ से इवैक्यूएट कर जाएंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त की सोसाइटी के जो टावर है, रिहायशी टावर, उनको सफेद जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढका गया है ताकि, और ये कपड़ा जो है वो स्पेशल क्वालिटी का है, और इसके अंदर भी जो है नेट की चादर बिछाई गई। यानी कुल मिलाकर के 3 लेयर की सुरक्षा जो है वो इस रिहायशी टावर को, जो कि ऐसे 3 टावर है जो कि जो ट्विन टावर है उनकी जद में है। तो इन तीनों टावर को जो है ये 3 लेयर की सुरक्षा से ढका गया है ताकि किसी भी तरीके का मलबा हो गया वो ना आ पाए उससे पहले। और उसके अलावा जो अगर आप ट्विन टावर की तस्वीरें, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन अजय तिवारी को बोलूंगा कि वो ट्विन टावर की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो इसमें आपको सफेद रंग और काले रंग का कपड़ा जो है वो बिल्डिंग के अल्टरनेट फ्लोर पे आपको दिखाई देगा। तो इसका भी मतलब तस्वीरों से साफ है कि जिस फ्लोर पे ये सारा कपड़ा जो है अच्छे से ढका गया है, फुली ढका गया है, वो फ्लोर को प्राइमरी ब्लास्ट का वो एरिया है। प्राइमरी ब्लास्ट का मतलब कि 100% कॉलम में ब्लास्ट होगा, और जिन फ्लोर पे आधा ढका हुआ है कपड़ा वो सेकेंडरी ब्लास्ट है, यानी कि उनके कॉलम में 60% ब्लास्ट होगा। यानी कि
पूरी तैयारियां जो हैं वो 28 तारीख को 2:30 बजे की हो चुकी हैं ब्लास्ट की। हालांकि आज शाम में जो है सीबीआरआई की एक फाइनल रिपोर्ट आनी है, जिसमें कि जो रिहायशी सोसाइटी है एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी, उसके तकरीबन 50 कॉलम जो है वो वीक पाए गए थे स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में, जो कि इसी सोसाइटी ने अपने बिल्कुल। तो एक बड़ा कंसर्न होगा कि जो स्ट्रक्चरल कॉलम है, जो स्ट्रक्चर में कॉलम है वो वीक हैं, तो ऐसी सूरत में क्या ये ब्लास्ट किया जाना चाहिए, ये बिल्डिंग को ढाया जाना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। हमारे साथ जयपुर से टाउन प्लानर एच.एस. संचेती जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संचेती जी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आसपास की जो इमारतें हैं उसी सोसाइटी में उसके 50 कॉलम कमजोर पाए गए थे, तो ऐसी सूरत में जब ये बिल्डिंग ढाई जाएगी तो क्या वो दूसरी बिल्डिंग के लिए खतरा नहीं बनेंगे जहां का स्ट्रक्चर कमजोर है? देखिए, इसकी जो है बहुत ही जो है सटीक टेक्निक्स होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं। उसको गिराने से पहले सेफ्टी मेजर्स ये है कि उस वॉल में आसपास गिरने के कोई चांस होते ही नहीं। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 2010 में करीबन जयपुर में जो है डिमोलिश की थी बिल्डिंग, वो 10 स्टोरी की थी, और उसमें आप ये देखें कि बिल्कुल आसपास के 6 फीट भी गेलो आप 10 फीट में भी कहीं किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ। तो इसमें जो कंपनी कर रही है उसके सेफ्टी मेजर्स उनको इंश्योर करना चाहिए कि आसपास के एरिया में किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हो। बिल्कुल। उसके बाद ही इसको इंश्योर करना चाहिए कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश करना। संचेती जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जब बिल्डिंग बन रही थी तब जो अथॉरिटी के ऑफिसर थे उन्होंने क्यों इसको बनने की पूरी इजाज़त दी? सबसे बड़ी बात यही है कि क्यों नहीं ऐसे कानून नियम बनाए जाते हैं कि जब इस तरह के स्ट्रक्चर खड़े हों तो न केवल उस कंपनी को बल्कि उस समय के जितने भी अधिकारी रहे हों जिनकी देखरेख में इस इमारत को खड़े होने की इजाज़त मिली, उन पर भी कड़ी कार्रवाई उसी फैसले के साथ सुनिश्चित कर दी जाए। मैं बताऊं कि इसमें क्या है, 3 स्टेजेज होती है। एक तो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल होता है जिसमें कि बायलॉज बने होते हैं, जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उनके बायलॉज बने होते हैं, और बायलॉज के अनुसार ही उनको बिल्डिंग प्लान को जो है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।